हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज आरटीआई की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप सरकार से या फिर ऐसी संस्थान से जिसमें सरकार अनुदान देती हो, ऐसी संस्थान से आप सूचना मांग सकते हैं। सूचना के लिए हम आवेदन कैसे करें और सूचना कितने दिन में हमें मिलेगी, अगर सूचना नहीं मिली तो उसके लिए क्या प्रावधान है, प्रथम अपील कब की जाए, द्वितीय अपील कब की जाए और सूचना का आवेदन करते वक्त हमें कितना शुल्क देना होता है और किस तरह देना होता है। अगर सूचना नहीं दें तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। तो साथियों, आप किसी भी संस्थान से, ऐसी संस्थान जिसे जो अर्ध सरकारी हो या सरकारी हो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के सब क्लॉज 1 के तहत आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक में जन सूचना अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे किया जाए, तो साथियों आप ऑनलाइन भी आरटीआई का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी ई मित्र के दुकान से या फिर आप बुक सेलर से भी आरटीआई के लिए करने के लिए आवेदन ले सकते हैं। तो साथियों, आवेदन करने के 30 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी का सूचना देना अनिवार्य होता है। अगर वो आपको सूचना नहीं देता है तो आप उसकी प्रथम अपील लगा सकते हैं। तो साथियों, आरटीआई की धारा 19, अगर आपको प्रथम अपील लगने के बावजूद भी सूचना नहीं मिल रही है तो आप सूचना का अधिकार, साथियों जब आप आवेदन लगाते हैं तो गलती से भी आपका कोई आवेदन किसी दूसरे विभाग में चला जाता है तो उसके लिए आप एक लाइन उसी आवेदन में मेंशन कर सकते हैं जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के सब क्लॉज 3 में परिभाषित किया गया है। साथियों, अब हम फीस की बात कर लेते हैं, कितना शुल्क देय होता है। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग शुल्क देना होता है और ज़्यादातर राज्यों में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर के द्वारा भी आप आवेदन पत्र के साथ लगा करके अदा कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत ऐसी कोई जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जिसमें भारत की एकता, अखंडता को प्रभावित होती हो या फिर किसी विभाग की आंतरिक जांच में दखल दी जाती हो। ऐसी कोई सूचना किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए इसमें निःशुल्क छूट दी गई है, जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के सब क्लॉज 5 में परिभाषित किया गया है। अगर कोई बीपीएल कार्ड धारक है तो वो अपने आवेदन पत्र के साथ अपना बीपीएल का प्रमाण पत्र मेंशन करे और उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपके आवेदन पत्र पेश करने के बाद अगर कोई जन सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं दे रहा है तो आप उसकी शिकायत भी उच्च जन सूचना अधिकारी से कर सकते हैं, जिसको आरटीआई 2005 की धारा 18 में परिभाषित किया गया है। तो साथियों, इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। आज के समय में तो ज़्यादातर आवेदन ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन भी नहीं करना चाहते तो आप ऑफलाइन फॉर्म खरीद के फॉर्म को फिल करिए और उसके साथ जो भी शुल्क होता है उसको मेंशन कर करके रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं।